हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से संबंधित। ठीक है, उसी में हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल आपकी बुक का। ठीक है, इसमें लगभग सारे एडजस्टमेंट आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि इसमें सारी चीज़ें आ रही है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन है, रुचि एंड प्रशांत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 2 पार्टनर है और उनका रेशियो दे रखा है 3:1। ठीक है, नाम है रुचि और प्रशांत। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल वर 50,000 40,000। उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल को 50,000 और 40,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड 57,500। जो प्रॉफिट है वो है 57,500 लास्ट में, साल के लास्ट में। बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग, जो इन चीज़ों से पहले है। फर्स्ट चीज़ लग रही है, फर्स्ट चीज़ जो लिखी हुई वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। फिर अगला लिख रखा है रुचि विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल। रुचि को 2% सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा। ठीक है, सेल्स फॉर द ईयर वर 1,25,000 टोटल सेल्स है, उसका 2% कमीशन मिलेगा रुचि को। प्रशांत विल गेट सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ। प्रशांत को सैलरी मिलेगी ₹250 पर मंथ, ₹250 पर मंथ के हिसाब से। प्रशांत इज एंटाइटल टू ए रेंट ऑफ ₹625 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म, यानी कि फर्म ने उसकी बिल्डिंग को यूज़ किया है, ठीक है, प्रशांत की, तो उसको रेंट मिलेगा उसका, प्रशांत को। फिर अगला है लास्ट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो बाकी का जो प्रॉफिट आएगा हमारा, उसमें से 10% हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है और बाकी जो बच जाएगा वो हमको पार्टनर्स को देना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चार्जेस वो चीज़ें होती हैं जो लॉस होने पर भी देनी पड़ती है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन वो चीज़ें हैं जो केवल प्रॉफिट होने की कंडीशन में देनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आई थी रेंट। ठीक है, जो प्रशांत को रेंट मिलेगा 625 पर मंथ का। जो रेंट जो होता है बिल्डिंग का, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है और वो चार्जेज ऑन प्रॉफिट है, यानी कि वो आपको इस एप्रोप्रिएशन से पहले देना है। तो जो चार्जेज होते हैं वो इन एप्रोप्रिएशन से आपको पहले देने हैं। तो वो कब चार्जेज जो आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जो फर्म के फाइनल अकाउंट बनते हैं उसमें आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया है 57,500, उसमें से जो रेंट है वो माइनस करना है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो उस रेंट से पहले का आना चाहिए, रेंट के बाद का आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो रेंट उसमें से माइनस हो जाना चाहिए। तो रेंट है 625 पर मंथ। ठीक है, तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 625 पर मंथ है, तो 12 मंथ के हो गए 7,500 रुपीज़, यानी 7,500 रुपये टोटल रेंट है साल भर का। तो उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जो टोटल प्रॉफिट दिया है वो लिखना है 57,500, उसमें से रेंट है 7,500, वो माइनस करने के बाद बचा 50,000 जो है वो नेट प्रॉफिट है, 50,000 नेट प्रॉफिट। ये आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ लिखना बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 50,000। तो वो ये इस प्रकार का फॉर्मेट बना के पहले आपको सोल्व करके फिर लिखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अब हमको बाकी के एडजस्टमेंट देखने। तो रेंट वाला एडजस्टमेंट हमने कर दिया है, अब जो बाकी के जो 4 एडजस्टमेंट बच्चे वो करने हैं। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो कैपिटल कितनी थी 50 और 40,000, 50,000 40,000, 50,000 का 5% हमको सोल्व करना है। ठीक है, 0 से 0 काट दिए, 500 इंटू 5, 500 इंटू 5 2,500, 40,000 का 5%, 400 इंटू 5 2,000 रुपीज़। ठीक है,
तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 2500 और 2000, ठीक है। तो ये हमको इधर लिखना है सबसे पहले, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रुचि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, प्रशांत उसका 2000, दोनों को प्लस किया 4500, वो इधर लिखना है अमाउंट वाले कॉलम में। फिर अगली चीज आई थी कमीशन 2% ऑन सेल्स, और सेल्स दे रखी थी 1,25,000। तो कमीशन किसको मिला, रुचि को, 2% ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी थी 1,25,000, तो 1,25,000 का 2% निकाल लो, 1,25,000 का 2% आ रहा है 2,500। तो ये आपको लिखना है इधर, कमीशन टू रुचि 2,500। फिर अगली चीज आई थी सैलरी, प्रशांत को पर मंथ, ठीक है। तो प्रशांत की सैलरी थी 250 पर मंथ, तो 250 इंटू 12 मंथ होते हैं पूरे ईयर के, तो इंटू 12 किया ₹3000। तो यहाँ पर आपको लिखना है टू सैलरी टू प्रशांत 3000। अब उसने कहा था कि जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% जनरल रीजन में ट्रांसफर करना है। तो हमको नेट डिविजिबल प्रॉफिट पता लगाना है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तो ये जो 50,000 है इसमें से ये 4,500, 2,500 और 3,000, ये तीनों चीज़ें माइनस करनी है। तो 4,500 और 2,500 कितने हो गए 7,000 प्लस 3 10,000, यानी कि 50,000 में से 10,000 माइनस करोगे आप तो बच रहे हैं 40,000, ठीक है। यहाँ पर हमने 50,000 में से 10,000 माइनस किया तो 40,000 बच रहे। 40,000 का 10% होता है 4,000, ठीक है। तो 4,000 आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो वो भी एप्रोप्रिएशन ही है, तो इधर आएगा टू जनरल रिजर्व 4,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 40,000 में से 4,000 चले गए तो 36,000 बचे। कितने बचे 36,000। इस 36,000 को आपको 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है, 3:1। तो 36,000 इंटू 3/4 और 36,000 1/4, ठीक है, 27,000 और 9,000 आएगा आंसर। दोनों को प्लस करने पर 36, ठीक है। यानी कि 36 में से 3 शेयर तो इसको मिलेंगे 3 शेयर और 1 शेयर इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इधर लिखना है, प्रॉफिट है तो टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, रुचि 27,000 और प्रशांत 9,000 और टोटल 36,000। फिर इनकी टोटल लगा देनी, 50,000 इधर भी 50,000 इधर, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए टोटल। तो इसमें लगभग सारे एडजस्टमेंट आ गए थे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लिया था, ठीक है, कमीशन भी आ गया था, सैलरी आ गई थी, जनरल रिजर्व भी आ गया था और एक चार्जेज ऑन प्रॉफिट का एग्जाम्पल भी आ गया था, ठीक है। तो ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये हमने सीख लिया है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगले टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।